पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें फिर तेज। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्के। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी मुसालहती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड मुतवक्के। अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। इससे कबल अब्बास इराक़ची के इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलहदा गुफ्तगू हुई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक पाकिस्तान अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के लिए मुसलसल कोशिशें कर रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इसहाक डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर मुख्तलिफ ममालिक के साथ मुसलसल राब्ते में हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने कहा कि खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जल्द पेशरफ्त की ज़रूरत है। President Trump decides. Because the bottom line remains the bottom line. Iran will never get a nuclear bomb. The choice is theirs, but with this blockade, the clock is not on their side. President Trump said it again yesterday. We have all the time in the world, and we're not anxious for a deal. Iran knows that they still have an open window to choose wisely, as we said previously, choose wisely at the negotiating table. ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी सख्त कर दी है। आबनार हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ हमारी शराइत पर गुजरेंगे। चंद दिनों में एक और तैयारा बरदार जहाज़ खलीज ओमान पहुंच जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेग्सेट की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ईरान के लिए बेहतर होगा वो एक अच्छी डील कबूल करे। अमरीकी फ़ौज ने मुतादिद बहरी जहाज़ कब्ज़े में लिए और भी लेंगे। हमारा मकसद वाज़ेह है, ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। पाज़दारान इनकलाब बहरी क़ज़्ज़ाक़ों की तरह इक़दामात कर रहे हैं। जनरल डेन केन ने कहा कि ईरान अब तक 5 जहाज़ों पर हमला कर चुका है। 2 ऐसे जहाज़ों को कब्ज़े में लिया गया जो ईरानी बंदरगाहों से रवाना हुए थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के बाद इसराइल और लेबनान के दरमियान सीज़ फायर में 3 हफ्ते की तौसी कर दी। कहा, वाशिंगटन लेबनान के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है ताकि वो खुद को हिजबुल्लाह के खतरात से महफूज रख सके। ट्रंप ने कहा, अमरीका ईरान पर एटमी हमला नहीं करेगा। ईरान के साथ हमेशा कायम रहने वाला मुआहिदा करना चाहते हैं। आप नए हुर्मुज़ खोलने के लिए तैयार हैं। बेहतर डील के लिए ईरान को मौका दिया जा रहा है। डील होने की सूरत में आप नए हुर्मुज़ को खोल दिया जाएगा। ईरान में कोई बुनियाद परस्त या एतदाल पसंद नहीं। हम सब ईरानी और इनकलाबी हैं। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान की फतह का रास्ता जान से ज़्यादा कीमती है। ईरानी स्पीकर बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा कि हुकूमत और आवाम के फौलादी इत्तेहाद और रहबर इनकलाब की अताक से दुश्मनों को सबक सिखाएंगे। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि इजरायली जानिब की कोशिशें अब नाकाम हो रही हैं और इसकी वजह यह है कि ईरान के रियासती इदारे बदस्तूर इत्तेहाद, मकसद और नज़्म व ज़ब्त के साथ काम कर रहे हैं। अमरीका ने बहरे हिंद में ईरान के एक और तेल बरदार आबी जहाज़ पर कब्जा कर लिया। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक मैजेस्टिक एक्स नामी जहाज़ को भारतीय समंदर में रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसके बाद अमरीकी इंडो पैसिफिक कमांड ने कार्रवाई करते हुए उसे तहवील में ले लिया। ऑयल टैंकर तकरीबन 2 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल मौजूद था। अमरीकी फ़ौज ने कार्रवाई की वीडियो भी जारी कर दी। आबनार हुर्मुज़ पर जाहियत के लिए अमरीका ने मंसूबा बना लिया। नई तर्ज के हमलों में ईरानी कश्तियाँ अमरीका का हदफ बनेंगी।
جنگ بندی ختم ہوتی ہے تو امریکہ آبنۂ ہرمز، جنوبی خلیج عرب اور خلیج عمان کے اطراف ایران کی اہم عسکری صلاحیتوں کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ ادھر امریکی صدر کو جنگ جاری رکھنے کے لیے کانگریس سے منظوری حاصل کرنے کے لیے 1 ہفتے کی مہلت باقی رہ گئی ہے۔ امریکی قانون وار پاورز ریزولوشن کے تحت صدر 60 دن کے اندر کانگریس کی اجازت لینے کے پابند ہیں۔ کویت نے ایران امریکہ جنگ کے باعث بند فضائی حدود دوبارہ کھولنے کا اعلان کر دیا۔ کویت کی سول ایوییشن اتھارٹی کے مطابق کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی فضائی حدود بحال کر دی گئی، جو 28 فروری سے خطے کی صورتحال کے باعث عارضی اور احتیاطی طور پر بند تھی۔ حکام کے مطابق یہ اقدام مرحلہ وار منصوبے کا حصہ ہے، جس کے تحت فضائی آپریشن کو بتدریج بحال کیا جا رہا ہے تاکہ آئندہ مکمل طور پر ایئرپورٹ آپریشن کو فعال کیا جا سکے۔ حالیہ عالمی بحران میں کامیاب سفارتکاری پر وزیر اعظم شہباز شریف، ڈپٹی وزیر اعظم اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کام کے لیے کثیر الجہتی اور سفارتکاری کے عالمی دن پر خصوصی پیغام کہا۔ پاکستان کی سفارتکاری نے ممکنہ عالمی جنگ رکوا کر کروڑوں انسانی زندگیاں بچائیں۔ دنیا نے تسلیم کیا کہ تنازعات کا حل سفارتکاری ہے۔ مسئلہ کشمیر سمیت عالمی چیلنجز کا حل مثبت سفارتکاری سے ممکن ہے۔ پاکستان کی حالیہ حالات میں سفارتکاری کے ذریعے نئی امید کو جنم دیا ہے۔ ضلع خیبر میں سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کا مشترکہ انٹیلیجنس آپریشن۔ بھارتی سرپرستی یافتہ خوارج کے باعث دہشت گرد فائرنگ کے تبادلے میں جہنم واصل۔ آپریشن کے دوران خوارج کی اندھا دھند فائرنگ سے 10 سالہ بچہ شہید، اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ ISPR کے مطابق عزم استحکام کے تحت انسداد دہشت گردی مہم پوری شدت سے جاری رہے گی۔ غیر ملکی سرپرستی یافتہ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کامیاب مشترکہ آپریشن پر سیکیورٹی فورسز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ستائش۔ کہا، ہم دہشت گردی کو بھی شکست دیں گے اور امن کے لیے قائدانہ کردار بھی ادا کرتے رہیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔